नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं नाग पंचमी की ये महान कथा। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी विवाहित स्त्री इस कथा को सुनती है उसके पति की आयु लंबी होती है, उसके घर से दुख और दरिद्रता का नाश होता है और नागों का भय समाप्त होता है। अगर आपके जीवन में भी दुख और कष्ट है तो इस कथा को पूरा जरूर सुने। दर्शकों, आप सभी से प्रार्थना है कि आप हमें सपोर्ट करें। हम बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। आपका एक लाइक हमें बहुत प्रोत्साहन देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो महान कथा। बहुत समय पहले मध्य भारत के गांव में गौतमी नाम की एक गरीब विधवा अपनी इकलौती बेटी सुदक्षिणा के साथ रहती थी। गौतमी ने बड़े प्रेम से कठिनाइयों का सामना करते हुए सुदक्षिणा का लालन पालन किया था। गौतमी बहुत ही धर्मपरायण और दयालु स्वभाव की थी। वो हर सुबह अपने आंगन में एक कटोरे में दूध रखकर नाग देवताओं की प्रार्थना करती थी। सांप बिलों से निकलकर प्रेम से वो दूध पीने आते थे। गौतमी की निस्वार्थ सेवा से स्वयं नागों के राजा नागराज अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में फैल रही थी, गौतमी रोज की तरह आंगन में नागों के लिए दूध लिए बैठी थी। तभी सांपों के समूह में हलचल हुई और नागराज स्वयं वहां प्रकट हुए। दिव्य आभा से चमकते नागराज ने मानवीय स्वर में गौतमी को पुकारा। गौतमी आश्चर्य से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नागराज बोले, माता, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम प्रतिदिन हमें प्रेम से दूध पिलाती हो और बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। आज तुम कोई वरदान मांग लो, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी हम पूरी करेंगे। गौतमी पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर विनम्र स्वर में बोली, नागराज, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं चाहा। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही चिंता है। ये कहकर गौतमी की दृष्टि अपनी पुत्री सुदक्षिणा की ओर उठ गई, जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। गौतमी ने नम्र स्वर में कहा, मेरी मृत्यु के बाद मेरी बेटी सुदक्षिणा अकेली रह जाएगी। मेरी आपसे विनती है कि उस समय आप मेरी बेटी की रक्षा करें और उसे अपनी बहन की तरह अपनाएं। नागराज ने गौतमी की प्रार्थना ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे माता, तुमने हम पर जो उपकार किया है उसे हम भूल नहीं सकते। हम वचन देते हैं कि तुम्हारे देहांत के बाद तुम्हारी बेटी हमारी अपनी बहन की तरह रहेगी। हम हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेंगे। गौतमी ने राहत की सांस ली और नमन करते हुए नागराज को बारंबार धन्यवाद दिया। नागराज और अन्य सांप धीरे से अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद गौतमी पहले से भी अधिक श्रद्धा और भक्ति से नागों की सेवा करने लगी। उन्हें संतोष था कि उनकी अनुपस्थिति में भी सुदक्षिणा की देखभाल स्वयं नाग देवता करेंगे। कुछ वर्षों बाद सुदक्षिणा युवती हो गई और गौतमी ने उसके लिए वर तलाशना शुरू किया। शहर के एक भले और प्रतिष्ठित परिवार में सुदक्षिणा का विवाह निश्चित हुआ। विवाह के दिन गौतमी की आंखों में खुशी के आंसू थे। विदाई के समय उन्होंने बेटी को गले लगाकर कहा, हमेशा सच्चाई और प्रेम का रास्ता अपनाना बेटी। ईश्वर और नाग देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुदक्षिणा ब्याह कर ससुराल चली गई और गौतमी संतुष्ट थी कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में सुखी रहेगी। सुदक्षिणा के विवाह के कुछ ही समय बाद गौतमी का स्वर्गवास हो गया। मां के चले जाने के बाद सुदक्षिणा को ऐसा लगा मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। अपने ससुराल में सुदक्षिणा अब बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। 4 बहुओं वाले उस बड़े परिवार में वो सबसे छोटी बहू थी। घर की बड़ी बूढ़ी सास थीं और 3 जेठानियां भी थीं। लेकिन सुदक्षिणा अपनी मां की अनुपस्थिति में अंदर से टूट चुकी थी। मां की स्मृतियों के सहारे ही वो अपने आंसू छुपाकर दिन गुजार रही थी। कुछ ही समय बाद सावन का महीना आया और नाग पंचमी का त्योहार आ गया। ससुराल की तीनों बड़ी बहुएं खुशी खुशी अपने अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। सभी को लेने उनके भाई आए। घर में उपहार और मिठाइयां पहुंची और चारों ओर उत्साह का माहौल था। लेकिन सुदक्षिणा एक कोने में चुपचाप साल उदास बैठी रही, क्योंकि उसे लेने उसके मायके से कोई नहीं आया था। उसकी मां के गुजर जाने के बाद मायके से उसका नाता ही टूट गया था। ये देखकर उसका दिल और भी भारी हो गया। अपनी सूनी आंखों से वो दरवाजे की ओर ताकती रहती।
मानो कोई चमत्कार हो जाए और उसकी माँ द्वार पे खड़ी मिल जाए। लेकिन उसे पता था कि अब वो सचमुच अकेली है। शाम को जब तीनों जिठानियां अपने भाइयों के साथ हंसी खुशी मायके रवाना होने लगीं, तो बड़ी जिठानी अदिति ने जाते जाते सुदक्षिणा पर एक तंज कस दिया। उसने व्यंग भरे स्वर में कहा, अरे छोटी बहू, तुम्हें लेने तो मायके से कोई आया ही नहीं। अब यहीं ससुराल में रहकर सासू माँ की सेवा करना और हमारा इंतजार मत करना। अदिति की बात सुदक्षिणा के हृदय में तीर की तरह लगी, पर वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। तीनों जिठानियां हंसते हुए चली गईं और सुदक्षिणा उन्हें दूर जाते देखती रही। उनके जाने के बाद घर सूना हो गया और सुदक्षिणा के मन पर अकेलेपन का बोझ और भी बढ़ गया। उसी रात गहरे दुख से व्याकुल सुदक्षिणा घर के मंदिर के सामने जमीन पर बैठ गई। शिवजी की मूर्ति के आगे दीपक टिमटिमा रहा था। सुदक्षिणा ने दोनों हाथ जोड़कर आंसुओं से भीगी आंखों से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। अब इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं रहा। मैं किसके पास जाऊं, किसे अपना दुख सुनाऊं? इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके हृदय का दर्द आंसू बनकर बह रहा था और सन्नाटे में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। रात गहराती गई और सुदक्षिणा रोते रोते वही फर्श पर सिर टिकाकर बैठी रही। पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। आधी रात बीत चुकी थी कि अचानक बाहर मुख्य द्वार पर दस्तक हुई। ठक ठक की हल्की आवाज से सुदक्षिणा की तंद्रा टूटी। वो चौंक कर उठी और सोचने लगी, इतनी रात गए कौन आ सकता है? उसने जल्दी से आंसू पोंछे और धीमे कदमों से दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोलते ही जो दृश्य सुदक्षिणा ने देखा, उससे उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चांदनी रात में एक तेजस्वी युवक द्वार पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ पल के लिए सुदक्षिणा उस दिव्य पुरुष को चुपचाप निहारती रह गई। फिर स्वयं को संभालते हुए संकोच से बोली, आप कौन हैं? और इतनी रात को यहां कैसे आए? उसकी आवाज आश्चर्य और संकोच से भर गई। युवक ने कोमल हंसी के साथ कहा, बहन, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हें लेने आया हूं। सुदक्षिणा को बहन शब्द सुनकर अचरज हुआ। जीवन में पहली बार किसी अनजान पुरुष ने उसे बहन कहकर पुकारा था। वो हकलाकर बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है, फिर आप मुझे बहन कैसे कह सकते हैं? उसकी आंखों में अनगिनत सवाल तैर रहे थे। उस सुंदर युवक ने आगे बढ़कर सुदक्षिणा के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा और नरम आवाज में बोला, सच में तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी माँ गौतमी रोज हमें नागों को दूध पिलाती थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें वचन दिया था कि उनके जाने के बाद मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह रखूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं वही वचन निभाने आज तुम्हारे पास आया हूं। मैं नागराज हूं। ये सुनकर सुदक्षिणा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो अविश्वास और हैरत से युवक का चेहरा तकने लगी। नागराज ने मुस्कुराते हुए अपनी शक्ति से सुदक्षिणा को उसका बचपन याद दिला दिया। सुदक्षिणा ने साफ देखा कि बचपन में उसकी माँ गौतमी प्यार से नागों को दूध पिलाती थीं और नन्ही सुदक्षिणा पास खड़ी होकर ये दृश्य निहारा करती थी। जादुई स्मृति समाप्त होते ही सुदक्षिणा को सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसने अविश्वास से नागराज की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, अब मुझे सब याद आ गया। मेरी माँ सचमुच नागों को दूध पिलाती थी। मैं बचपन में उनके पास खड़ी ये सब देखा करती थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य, खुशी और भावुकता के भाव थे। वो तुरंत नागराज के चरणों में झुक गई और बोली, आप वास्तव में मेरे ही भाई हैं, जो मां को दिया वचन निभाने आए हैं। मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सकी थी। नागराज ने सुदक्षिणा को स्नेहपूर्वक हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया। उनकी आंखों में भी बहन के लिए स्नेह झलक रहा था। फिर नागराज ने कहा, अब देर मत करो बहन, चलो मेरे साथ नागलोक। सुदक्षिणा ने एक पल को पीछे मुड़कर सूने आंगन और सोई हुई सासू मां की ओर देखा। फिर मन में निश्चय करते हुए दरवाजा बंद किया और बिना किसी भय के नागराज के साथ चल पड़ी।
नागराज ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और पल भर में दोनों को नागलोक पहुंचा दिया। सुदक्षिणा ने आंखें बंद की और जब खोला तो खुद को एक भव्य सुनहरी द्वार के सामने खड़ा पाया। नागराज ने बताया, यह है नागलोक का प्रवेश द्वार। द्वार अपने आप खुल गया और वे दोनों भीतर प्रविष्ट हुए। नागलोक का दृश्य सचमुच अद्भुत था। वहां सूरज निकले बिना भी चारों ओर उजाला फैला हुआ था और हवा में हजारों फूलों की मंद सुगंध तैर रही थी। दूर दूर तक हरियाली थी और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। सोने और चांदी के बने अनेकों महल चमक रहे थे, जिन पर बहुमूल्य रत्न जड़े थे। कई नाग देवता अपने वास्तविक स्वरूप या मानव रूप में इधर उधर आ जा रहे थे और सबके चेहरों पर संतोष और प्रसन्नता थी। कुछ ही देर में नागराज सुदक्षिणा को लेकर मुख्य महल के द्वार पर पहुंचे। यही नागमहल था जहां नागराज की माता नागमाता विराजमान थी। महल के अंदर प्रवेश करते ही सुदक्षिणा ने देखा कि सामने सिंहासन पर एक भव्य महिला बैठी है। उनका स्वरूप अलौकिक था। आंखों में तेज था, पर चेहरे पर मातृत्व की कोमलता भी थी। वे नागमाता थी। उनके आसपास कई नाग नागिनें श्रद्धापूर्वक खड़ी थीं। नागमाता ने सुदक्षिणा को देखते ही प्रेम से बाहें फैला दी। सुदक्षिणा संकोच के साथ आगे बढ़ी। नागमाता ने उसे अपने आलिंगन में भर लिया और उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा। उन्होंने कहा, आओ बेटी, तुम्हारा ही इंतजार था। ये अब तुम्हारा अपना घर है, यहां बिल्कुल मत घबराना। नागराज ने मुस्कुराकर नागमाता से कहा, माता, यही गौतमी की पुत्री सुदक्षिणा है। अब से ये हमारी छोटी बहन होगी। नागमाता ने प्रसन्नता से सिर हिलाया और सुदक्षिणा की ओर प्यार भरी दृष्टि से देखा। बिल्कुल, वे बोली, ये यहां अपने मन से रह सकती है जितने दिन चाहे। सुदक्षिणा को महल में रहने के लिए एक सुंदर कक्ष दिया गया। वो कमरा किसी राजकुमारी के महल जैसा सजा हुआ था। रेशमी पर्दे, जगमगाते रत्नों की सजावट और मखमली बिस्तर देखकर सुदक्षिणा मंत्रमुग्ध रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसके लिए है। उसके मन में कृतज्ञता उमड़ पड़ी और उसने मन ही मन ईश्वर और नाग परिवार को धन्यवाद दिया कि उसे इतना मान सम्मान और स्नेह मिल रहा था। कुछ दिन बाद एक सुबह नागमाता ने सुदक्षिणा को अपने पास बुलाया। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए नागमाता बोली, बेटी, हमारे नाग बालकों को भी तुम्हारे जैसे स्नेह की आवश्यकता है। क्या तुम उन्हें अपने हाथों से दूध पिला सकती हो? सुदक्षिणा ने विनम्रता से सिर हिलाकर कहा, जी माता, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। उसने सोचा कि जिस तरह उसकी मां गौतमी नागों को दूध पिलाती थी, उसी तरह सेवा करने का अवसर उसे भी मिल रहा है। सुदक्षिणा उत्साह से रसोई में गई और दूध गर्म करने लगी। उसने एक बड़े पात्र में दूध उबलने रखा, पर ध्यान हट जाने से दूध जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया। सुदक्षिणा प्यार से गर्म दूध का कटोरा लेकर नाग बालकों के पास पहुंची। वहां करीब 4-5 छोटे नाग बच्चे प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से 2 प्रमुख नाग बालक थे, अरुण और वरुण, जो नागराज के छोटे भाई थे। सुदक्षिणा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बच्चों, दूध पी लो, और एक एक कर सभी नाग बच्चों के आगे कटोरा बढ़ा दिया। जैसे ही नाग बालकों ने पहला घूंट लिया, कुछ बच्चे चीख पड़े। दूध बहुत ज्यादा गर्म था और उससे उनके मुंह जल गए। अरुण तुरंत तिलमिलाकर फुफकारते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? हमारा मुंह जल गया है। इतना गर्म दूध लेकर क्यों आई? चारों ओर नाग बच्चे दर्द से फुफकारने लगे और कुछ ने गुस्से में सुदक्षिणा की ओर अपने फन उठा लिए। सुदक्षिणा ये देख बुरी तरह घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कांपती आवाज में वो बोलने लगी, बच्चों, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सच में मुझे पता नहीं था कि दूध इतना गर्म है। उसने कटोरा एक ओर रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे इस बात का बेहद दुख था कि जिन लोगों ने उसे इतना प्रेम दिया, उन्हीं के बच्चों को उससे कष्ट पहुंचा। तभी शोर सुनकर नागमाता वहां आ पहुंची।
उन्होंने तुरंत बच्चों को अपनी ओर बुलाकर उनके जले हुए मुख देखे। नाग बालक अभी भी गुस्से में भरकर बड़बड़ा रहे थे। नाग माता ने कड़क स्वर में कहा, बस अब शांत हो जाओ बच्चे। नाग माता की आवाज सुनते ही अरुण वरुण सहित बाकी बच्चे एकदम चुप तो हो गए, पर उनकी आंखों में क्रोध के आंसू चमक रहे थे। फिर नाग माता ने नरम निगाह से सुदक्षिणा की ओर देखा, जो सिर झुकाए रो रही थी। पास आकर नाग माता ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा, बेटी चिंता मत करो, तुमसे अनजाने में भूल हुई है। फिर उन्होंने बच्चों की तरफ मुड़कर समझाया, ये हमारी अतिथि है और हमारी बहन के समान है। इसने जानबूझकर तुम्हें कष्ट नहीं दिया, इसे माफ कर दो। बच्चे नागमाता की बात पर चुप तो हो गए, लेकिन मन ही मन कुढ़ते रहे। वे अपमान और पीड़ा से भरे हुए थे। अरुण ने लाल आंखों से सुदक्षिणा को घूरकर धीरे से फुफकारते हुए कहा, हम इस गलती को इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। नागमाता ने उसकी बात सुन ली, पर अनसुनी करते हुए सुदक्षिणा को वहां से प्यार से अपने साथ ले गईं। उस घटना के बाद सुदक्षिणा बहुत ग्लानि महसूस कर रही थी। उसने खुद को बार बार कोसा कि उसकी असावधानी से नाग बच्चों को दर्द झेलना पड़ा। हालांकि नागराज या नागमाता ने उसे कुछ नहीं कहा था, पर उसे लगता था कि कुछ नाग अब भी भीतर ही भीतर उससे नाराज है। अंततः कुछ समय नागलोक में बिताने के बाद सुदक्षिणा ने विनम्रतापूर्वक अपने घर लौटने की इच्छा जताई। नागमाता ने स्नेहपूर्वक उसे विदा किया। सुदक्षिणा वापस संसार में लौटी तो अपने साथ नागलोक की मधुर स्मृतियां लेकर आई, पर नाग बालकों की नाराजगी का मलाल भी उसके मन में था। समय बीतता गया। घर आकर सुदक्षिणा फिर से अपने रोजमर्रा के कामकाज में लग गई, लेकिन उसका मन अक्सर नागलोक की यादों में खोया रहता था। वो अगली नाग पंचमी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। उसे पूरा विश्वास था कि नागलोक में बसे उसके नाग भाई उसे फिर जरूर बुलाएंगे। अगले वर्ष सावन का महीना शुरू होते ही सुदक्षिणा ने तैयारियां प्रारंभ कर दी। उसने आंगन को अच्छे से लीप कर साफ किया और चौखट पर सुंदर रंगोली बनाकर सजाया। नाग पंचमी के दिन के लिए उसने पहले से ही मिट्टी के पात्रों में ठंडा दूध, लड्डू और मीठी रोटियां बनाकर रख ली थीं। फूलों की सुंदर मालाएं भी तैयार थीं, ताकि वे नाग देवताओं का आदर सत्कार प्रेम पूर्वक कर सके। उधर नागलोक में नाग पंचमी का दिन आने पर नागराज की माता नाग माता ने अपने 2 पुत्रों अरुण और वरुण को सुदक्षिणा को लिवा लाने के लिए कहा। दोनों भाई गत वर्ष की घटना को भूले नहीं थे और मन ही मन बदला लेने की ठान चुके थे। मां का आदेश मानकर वे नागलोक से प्रस्थान तो कर गए, लेकिन रास्ते भर उसी बारे में बात करते आए। उड़ते हुए अरुण ने क्रोध में फुफकार कर कहा, इस बार हम उस स्त्री को नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारा मुंह जला दिया था। आज मौका मिला है तो उसे डस कर अपना बदला पूरा करेंगे। वरुण ने भी गुस्से से सहमति में सिर हिलाया। हाँ, उसे सबक सिखाना ही होगा। शाम ढलते ढलते अरुण और वरुण सुदक्षिणा के गांव पहुंच गए। दूर से ही उन्होंने देखा कि सुदक्षिणा के घर का आंगन फूलों और रंगोली से सजा हुआ है। द्वार पर दूध और मिठाइयों का थाल सजाकर रखा है, मानो किसी देव अतिथि के स्वागत की तैयारी हो रही हो। कि देखकर अरुण और वरुण एक पल को अचंभित हुए, फिर भी दोनों मन में बदले की आग लिए फुफकारते हुए आगे बढ़ गए। उसी वक्त सुदक्षिणा को आंगन में कुछ आकृतियां दिखाई दी। समझते देर न लगी कि उसके नाग भाई आ गए हैं। उनका आगमन देखते ही सुदक्षिणा का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो तुरंत आगे बढ़कर जमीन पर झुक गई और बोली, स्वागत है मेरे भाइयों। अरुण और वरुण अपने मन में क्रोध लेकर आए थे, पर सुदक्षिणा को बिना किसी भय के इस प्रकार प्रेम से आगे बढ़कर स्वागत करते देख एकदम चौंक गए। सुदक्षिणा ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनके फनों पर हल्दी चंदन का तिलक लगाया। फिर उसने अपने हाथों से उनके गले में फूलों की मालाएं पहना दी। दोनों नाग भाई यह प्रेम और आदर देखकर अवाक रह गए। जो क्रोध वे मन में संजोकर लाए थे उस पर जैसे ठंडे जल की धार पड़ गई। सुदक्षिणा ने थाल में रखा कटोरा उठाया और मधुर स्वर में बोली, आप लोग दूर से थक कर आए होंगे, पहले ठंडा दूध पी लीजिए और प्रसाद में मीठी रोटी भी चख लीजिए। अरुण और वरुण ने एकटक सुदक्षिणा के चेहरे की ओर देखा, जहां निष्कपट स्नेह छलक रहा था।
फिर चुपचाप बारी बारी से कटोरे से शीतल मीठा दूध पी लिया। सुदक्षिणा ने अपने हाथों से उन्हें दूध पिलाया और गुड़ व आटे से बनी मीठी रोटियां भी प्रेम पूर्वक खाने को दी। दूध पीकर और इतने प्रेम भरे आतिथ्य को पाकर नाग बच्चों का सारा क्रोध काफूर हो गया। अरुण ने लज्जित होकर धीमे स्वर में फुफकारते हुए कहा, सुदक्षिणा बहन, पिछले साल हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम आवेश में आकर तुम्हें दोष देने लगे थे। सुदक्षिणा ने देखा कि अरुण की आंखों में पछतावा है। उसकी बात खत्म होते होते अरुण ने अपना फन सुदक्षिणा के चरणों में झुका दिया। ये नागों के अनुसार सम्मान प्रकट करने का संकेत था। सुदक्षिणा की आंखें ये देख भर आईं। वो झट से घुटनों के बल बैठ गईं और अपना आंचल अरुण के फन के नीचे रखकर उसे चरणों से हटा दिया। भावुक स्वर में बोली, भैया ऐसा न करो, गलती तो मुझसे ही हुई थी। तुम बच्चों को मैंने कष्ट दिया, उसके लिए तो मुझे ही क्षमा मांगनी चाहिए। दोनों पक्षों के मन अब पूरी तरह साफ हो चुके थे। सुदक्षिणा ने अपने नाग भाइयों को दिल से माफ किया और प्यार से गले से लगा लिया। नाग बालक भी हल्के से फुफकार कर हंस दिए और रक्षा सूचक भाव से अपनी बहन के इर्द गिर्द कुंडली मारकर लिपट गए। उसके बाद अरुण और वरुण ने उत्साह से कहा, बहन अब देर मत करो, चलो हमारे साथ, नाग माता और नागराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बार हम सब मिलकर त्योहार मनाएंगे। सुदक्षिणा ने घर के देवता के आगे शीश झुकाया और खुशी खुशी अपने नाग भाइयों के साथ बाहर निकल आई। नागलोक में पहुंचते ही इस बार नाग माता और नागराज ने सुदक्षिणा का भरपूर स्वागत किया। पूरे नागलोक में उत्सव का सा माहौल था। नागराज ने अपने खजाने से बहुमूल्य स्वर्णाभूषण और माणिक मोती सुदक्षिणा को उपहार स्वरूप भेंट किए, जिन्हें सुदक्षिणा ने नम्रतापूर्वक स्वीकार किया। विदा होने से पहले नागराज ने प्रसन्न होकर कहा, बहन तुमने अपने प्रेम और सेवा से हमारा मन जीत लिया है। तुम्हारी भक्ति के प्रतिफल स्वरूप मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से जो भी स्त्री नाग पंचमी के दिन श्रद्धापूर्वक नागों को ठंडा दूध पिलाएगी, उसके परिवार को कभी सर्पदंश का भय नहीं होगा। सुदक्षिणा ने ये वरदान सुनकर भाव विभोर होकर हाथ जोड़ते हुए नागराज को धन्यवाद दिया। नागमाता और नागराज ने उसे प्यार से आशीर्वाद देकर विदा किया। सुदक्षिणा जब अपने घर लौटी तो उसका हृदय आनंद और संतोष से भरा हुआ था। अब वो स्वयं को कभी अकेला नहीं समझती थी, क्योंकि नाग देवता सदैव उसके साथ थे। हर वर्ष वो नाग पंचमी का त्योहार बड़ी प्रेम और श्रद्धा से मनाती थी। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्चे मन से किया गया प्रेम और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाते। निस्वार्थ भक्ति से ईश्वर और प्रकृति प्रसन्न होकर कठिन समय में हमारा सहारा बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी नाग पंचमी की महान कथा। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय नाग देवता और हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।